और अभी किसी बात पे विवाद हो जाए, चर्च के अंदर कुछ मसला हो जाए, तो सब लोग ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, हमारा चर्च है, हम हैं। क्या हम मसीह जगह के लिए हैं, चीजों के लिए हैं, नाम के लिए हैं? कहीं प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों को आदर सत्कार दिया जा रहा है, वहां पर जाने के लिए हम कहें कि हम मसीही हैं। इसलिए आज हम, आप और मैं मसीह कहलाते हैं। इसलिए आप और मैं आज प्रभु के बेटे और बेटियां कहलाते हैं कि बस हमें अपने नाम को ऊंचा करना है। जहां मसीह लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, वहां पर हम लोग पहुंच जाएं। आज कलीसियाओं में इसलिए परेशानी है कि आप और मैं ना तो कलाम को पढ़ते हैं, ना कलाम से सीखते हैं, और ना उस पर चलते हैं, और ना उसके बारे में किसी को बताते हैं। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, तो हम किसी को प्रचार क्या करेंगे? जब आपको और मेरे को पता ही नहीं होगा कि हमें दूसरे को क्या बताना है और क्या कहना है। आज बड़ी दुख की बात है हमारे और आपके जीवन के लिए, हम सभी के लिए, कि हम उसका प्रचार नहीं कर रहे, जबकि बाइबल खुद कह रही है, बाइबल में खुद लिखा है, यशाया 53 और उसकी 4 आयत से 7वीं आयत तक। कितनी अच्छी बात लिखी है ना। किसके खातिर लिखा है? हमारे खातिर। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज आप और मैं यीशु मसीह को हल्के में लेते हैं। आप और मैं उसकी जो कुर्बानी है उसे ऐसे ही जाया कर रहे हैं, ऐसे ही उस कुर्बानी को हम भूलते चले जा रहे हैं। मसीह ने कहा कि जब तक मैं ना हूं तब तक इसे स्मरण रखो। आज हम लोग यहां पर प्रभु की वेदी पे आएंगे, क्यों आएंगे? क्या ऐसा यहां पर मिलेगा? जब तक हम उसे महसूस नहीं करेंगे, जब तक उसे हम जानेंगे नहीं, जब तक हम उसका प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि जो इस वेदी में आता है और शरीक होता है, जो अनुचित रीति से आता है, वो अपराधी ठहरेगा। हम यहां पर आके उसके बदन को खाते तो हैं, उसके लहू को पीते तो हैं, पर हम अपने जीवनों में बदलाव लाते हैं या नहीं, ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आज आपके और मेरे जीवन में कितने मैल हैं, कितनी गंदता है, कितने गुनाह हैं, कितने पाप हैं, इन्हें कौन दूर करेगा? आप और मैं ही दूर करेंगे। आप और मैं जब तक इन विचारों में फंसे रहेंगे, जब तक हम कहेंगे मेरे से गुनाह होता है होता है होता है, तो गुनाह जिंदगी भर करते रहोगे। जब कहोगे मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, एक बार होगा, फिर 2 बार होगा, तीसरी बार ना आप कहोगे नहीं, अब नहीं करूंगा। क्योंकि मसीह भी उनका साथ देता है, परमेश्वर भी उनका साथ देता है जो खुद से तैयार होते हैं, जो खुद से खड़े होते हैं, आकर अपने आप को खड़ा करते हैं।
आज आप और मैं कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप और मैं अपने जीवन के लिए? दूसरे की बुराई, दूसरे के बारे में उल्टा भला बोलना, दूसरे के लिए गलत योजनाएं बनाना, गलत विचार बनाना, गलत बोलना, उसकी बेटी के लिए, उसके बेटे के लिए कहना। क्या ये आज और आपका मेरा काम है कि आप और मैं किसी के लिए गलत बोलें? आप और मैं कौन है जो किसी का जजमेंट करेंगे? आप और मैं कौन है जो किसी के बारे में बोलेंगे? आप बोलेंगे ना, कल आपकी औलाद के लिए भी कोई बोलेगा। आप बोलेंगे तो आपकी औलाद के लिए भी कोई बोलने के लिए खड़ा हुआ है। तो ये जानो, जब मैं इस बात को जानूं कि आप और मैं कौन होते हैं किसी के लिए क्या बोलने वाले। आपका और मेरा काम है कि हम प्रभु का प्रचार करें, उसके बारे में लोगों को बताएं, उसके बारे में कहें। यीशु मसीह कितने साल उसने प्रचार करा? वो क्या जगह जगह घूम घूम कर वो क्या करता था? अपने पिता के बारे में लोगों को बताता था। आज आप और मैं अपने पिता के बारे में बता रहे हैं किसी को? हम अपने घरों में बैठते अपनी नौकरियां कर रहे हैं, अपने काम धंधों में लगे पड़े हैं, पर आपके और मेरे बेटे को ये नहीं पता कि संडे स्कूल जाना भी है या नहीं, संडे स्कूल में सीखना भी है या नहीं, बाइबल में क्या बताया है। बाइबल में सारी बातों का निचोड़ लिखा है। आप अच्छा करोगे तो उसके बारे में लिखा है, बुरा करोगे तो उसके बारे में लिखा है। सब कुछ हमारी बाइबल बताती है। ये कलाम हमें सारी बातों को, संसार के बारे में भी बताता है और आत्मिक जीवन के बारे में भी बताता है। इसे जरूरत ये है कि इसे हम पढ़ेंगे तभी तो हम इसमें चल पाएंगे। जब तक हम इसे सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आप और मैं क्या प्रचार करेंगे, क्या बोलेंगे? जानिए आप अपने जीवन में, आज सोचिए, विचारिए कि प्रभु ने मुझे क्यों बनाया है, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। इसलिए बनाया है कि आप आराम से आओ, इस संसार में मेहनत करो, मजदूरी करो, नौकरी करो, खाओ पियो, ऐश मौज करो, घूमो फिरो, इसलिए बुलाया है। इसलिए उसने हमें बनाया था। किस लिए बनाया था उसने हमें? इसलिए बनाया था उसने हमें। आज केवल पासवानों का काम नहीं है कि वो यहां से वेदी से आके प्रचार करते रहें। पासवान अपना काम कर रहे हैं, मगर कलीसिया को भी अपना काम करना है। पासवान तो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। आज लोग पासवानों पे उंगली उठा देते हैं, पासवानों की तरफ ऐसे कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं 3 उंगली मेरी तरफ भी है। मैं तो 1 उठा रहा हूं, 3 उंगली मेरी तरफ है। मुझे भी लगता था बड़ा आसान काम होता है पादरी बनना। जाकर देखो, अपनी औलाद को भेज कर देखो, तुम उंगली उठा रहे हो पादरी की तरफ, बोलो तो सही, मेरा बेटे तू जा और तू जाकर पादरी बन और सिस्टम को बदल दे, चीजों को बदल दे, तू सब कुछ बदल दे, तू बदल के देख। क्यों नहीं भेजते आज और मैं अपने औलादों को? आज और मैं आप पादरियों के बारे में बोलते हैं। प्रभु कहता है अपना पादरियों का न्याय ना परमेश्वर खुद करेगा। वो दंड का कौन है? अधिकारी कौन है? दंड देने वाला कौन है? परमेश्वर है। आप और मैं कौन होते हैं बोलने वाले? कौन होते हैं आप और मैं? कौन होते हैं आप और मैं? आज हम लोग इधर से पादरी की टांग खींचते हैं, उधर से खींचते हैं, इधर से गिरा लें। भैया बहुत मेहनत करके बनते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, रात को भाग रहे हैं, सुबह उसी टाइम आ रहे हैं कि चर्च लेना है, कलीसियाओं में भाग रहे हैं, आज इसके घर पे मीटिंग है, आज उसके घर पे मीटिंग है। हम क्या कर रहे हैं? टांग खींच रहे हैं, मगर प्रभु का प्रचार नहीं करेंगे साहब, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। हमें तो ये पता है ये इन पादरी साहब को कैसे हमें नीचे करना है, इन पादरी साहब की कैसे बेइज्जती कर देनी है, इन पादरी साहब के लिए कैसे बोलना है। आसान लगता है यहाँ पर खड़े होकर कि कोई प्रचार कर रहा है। आप और मैं जब उस सीट पे बैठते हैं ना, जब इस वेदी पे खड़े होते हैं ना, पैर कप कपाते हैं यहाँ पर खड़े होने पे। यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ये प्रभु का स्थान है, ये पवित्र स्थान है, यहाँ से कौन क्या
झूठ बोलेगा और क्या करेगा। ये प्रभु की वेदी है। इस वेदी पे जब भी आओ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ अपने गुनाह को अपने जीवन से दूर करो। बाइबल बताती है कि जब तू अपनी भेंट लेकर वेदी पे आए, तो अगर तेरे पड़ोसी से, तेरे भाई से तेरे में झगड़ा हो तो जाओ उससे सुलह कर ले। आज हम अपने जीवनों में, अपने दिलों में कितने मैल को भरकर इस वेदी पे आ जाते हैं और इस वेदी पे बैठकर पाकशा लेते हैं, उसके बदन में से खाते हैं, उसके लहू में से पीते हैं, और उसके बाद जो हमारे जीवन में था वो वैसा का वैसा ही रहता है। आज प्रभु कहता है पहले छोड़ दे फिर आ। आज वो दिन है कि जो हम प्रभु की वेदी पे आए, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। आपकी जिंदगी, आपके दुख आपके लिए बहुत है। आप किसी को मत कहो, किसी की ना तो टांग खींचो, ना किसी के बारे में बुरा बोलो, ना भला बोलो, और अपने पासवानों का सम्मान करो, अपने खादिमों का सम्मान करो। वो प्रभु के दास हैं, बड़ी मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी में। वचन बोलने के लिए भी ना तैयार करना पड़ता है। वचन समझाने के लिए भी उसकी तैयारी पहले खुद करनी पड़ती है, फिर उसे बोलना पड़ता है। तो अपने पासवानों का सम्मान करो, इज्जत दो, क्योंकि पासवान क्या है? प्रभु ने कहा है मेरे नाम से आशीष दो। पासवान आपके घर में जब आते हैं आपको आशीषें देते हैं। जब उनके कदम आपके घर में पड़ते हैं तो बरकतें आती हैं। आज प्रचार करो। किसका प्रचार? जोर से बोलेंगे, किसका प्रचार? यह आपका और मेरा कर्तव्य है कि हमें किसका प्रचार करना है? यीशु मसीह का। आज कैसे सब लोग, हर एक जन जानेगा उसके नाम को? कैसे जानेगा? कैसे जानेगा? हम बताएंगे तभी तो एक एक जन को पता लगेगा कि यीशु मसीह कौन थे, वो क्यों आए, उन्होंने क्या करा, क्यों उन पे इतनी मार पड़ी, क्यों उन्होंने सहा। उसने सबके लिए सहा है। आज हमारी और आपका काम है कि हम सबको बताएं कि यीशु सबके लिए आया और उसने सबके पापों को उठा लिया, और वो सबके पापों को उठा के उसने पाप से मुक्त कर दिया हमें। आज आप और मैं जो पाप कर रहे हैं वो अपने कारणों से, अपनी अभिलाषाओं से, अपने विचारों से, अपने आप से कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं अपने आप से कर रहे हैं। और इसका न्याय के लिए एक समय आने वाला है जब परमेश्वर आएगा। वो न्याय का दिन उसने रख छोड़ा है। उन फरिश्तों के लिए भी ना, जिन्होंने इस पृथ्वी पे उतर के पाप करा था, उसने भी उसे बांध रखा है कि जिस दिन न्याय का दिन आएगा ना, उस दिन वो उनका भी न्याय करेगा। उनका भी न्याय वो करेगा परमेश्वर। सबका न्याय है। तो आज इस बात को आप जानो कि उस न्याय के दिन में हम परमेश्वर के साथ खड़े होंगे या हम ऐसे करके भगा दिए जाएंगे। क्या चाहते हो? उसके साथ खड़ा होना चाहते हो या दूर चाहते हो कि वो भगा दे तुम्हें? हम अपने जीवन की गवाही देने भी खड़े होकर ना डरते हैं। यहाँ पर हमारे जीवन में कुछ काम परमेश्वर करता है, हमें पता है, बस बहुत है। आज प्रभु कहता है मेरा प्रचार करो, उसकी गवाही दो। इस वेदी पे जब आप आते हो, इस भवन में जब आते हो, तो हर संडे इतनी गवाही होनी चाहिए, हर संडे इतनी गवाही होनी चाहिए कि परमेश्वर का नाम ऊंचे पर इतना ऊंचे पर होने वाला हो सके कि हर एक चर्च की बेंच, एक एक दो जगहें जो खाली छूटी हैं, सब भरने वाली हो सके। क्योंकि वो ही हमारा जिंदा खुदा, वो ही हमारा यीशु इसके योग्य है, आदर और महिमा के योग्य है। वो परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है, और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो सारी बातों में, मेरे जीवन में भी बड़े गुनाह, अपराध, पाप थे, मगर मैंने अपने आप को प्रभु से कहा, प्रभु के सामने आता था मैं वेदी पे, प्रभु तू दूर कर सकता है, मेरे जीवन से नहीं हो रहा, तू दूर करवा प्रभु, तू दूर करवा प्रभु, तू कह। मैं रोता था परमेश्वर के सामने आके, मैं बैठता था परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं क्या जिंदगी जी रहा हूं मुझे नहीं पता। मैं बचपन से पादरी बनना चाहता था, मगर बड़े होते होते मेरे जीवन से कई चीजें ऐसी हुई कि मैं अपने रास्ते से भटक गया, मैं अपनी चीजों में भटक गया, और मैं भटक गया। और मैंने 2013 में 10th करी,
15 में मैंने 12th पास करी। उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा कि मैं पादरी बनने के लिए जाऊं। पादरी साहब ने मुझसे कई बार बोला, जाएगा? मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। जाएगा? मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। मगर मैंने प्रभु से मैंने कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कोर्स करा, मेरा मन नहीं लगा काम करने में। मैंने एक क्लिनिक पे काम करा, मेरा मन नहीं लगा काम करने में। फिर मारुति एजेंसी ज्वाइन करी, वहां मन लगा थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए। मगर उसी टाइम में हमारे पासवानों ने कहा पादरी बनने जाएगा। मैंने कहा पादरी साहब जैसा आप बोलो। मैं उस टाइम पे प्रार्थना करता था। ये सारी टाइम जितने मेरे जीवन में बीते, मैं प्रभु से कहता था, प्रभु इसलिए तो नहीं बनाया है तूने मुझे, प्रभु इसलिए नहीं बनाया तूने मुझे, प्रभु तू कुछ बड़ा चाहता है मेरी जिंदगी से, मुझे पता है। जैसे सोचते हैं ना कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। मैं भी सोचता था कि कुछ बड़ा होने वाला है जिंदगी में, और मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा होगा कि प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं चुना जाऊंगा, उसकी महिमा करने के लिए चुना जाऊंगा, उसकी आराधना करने के लिए मैं चुना जाऊंगा। आज जो कुछ भी हूं मैं उस मसीह की रहमत है मेरे ऊपर, उस परमेश्वर की रहमत है मेरे ऊपर कि मैं आपके सामने खड़े होकर परमेश्वर की बातें आपको बता रहा हूं। आप अपने आप को लाकर परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर मुझसे नहीं हो पा रहा, ये अपराध है, ये पाप है, ये गुनाह है, मेरे से नहीं छूट रहा, आप मुझसे छुड़वाइए परमेश्वर। आप ही करवा सकते हैं। आप ही, जब आप घुटनों के साथ अपने आप से अंगीकार करेंगे और अपने आप से कहेंगे कि प्रभु आप मेरे जीवन में विराजमान हो जाइए, मेरे जीवन में बड़ी परेशानी है, तकलीफ है, यकीन मानिए परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को दूर करने जा रहा है, आपकी हर एक बीमारी को, आपकी हर एक तकलीफ को दूर करने जा रहा है। आप उसके प्रचार करने में एक कदम को आप आगे बढ़ाइए। आपकी जिंदगी की जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं प्रभु आपको देने जा रहा है। अपने कदम को परमेश्वर के साथ जोड़ते चलिए और वो आपको फलवंत करता चले जाएगा। आप परमेश्वर की आराधना, उसके नाम का गुणानुवाद, उसके नाम का प्रचार, उसके नाम की महिमा, जब भी आपके जीवन में छोटी सी गवाही हो आप गवाही दो, प्रभु उससे आपको ब्लेस करता जाएगा, बरकतों में भरता जाएगा और फलवंत करता जाएगा और फलवंत करता जाएगा। जब आप आज इस वेदी पे आते हैं तो परमेश्वर के सामने अपने स्थानों में बैठ के प्रार्थना करिए कि प्रभु अगर कुछ भी गलत है ना या हो रहा है मेरे जीवन से तो तू दूर कर दे मेरे राजा, क्योंकि तू दूर करने की सामर्थ्य रखता है। तू वो सामर्थ्य रखता है, तू जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, तू हर एक बात में सारी बातों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जब हम इस कटोरे उस लहू में से पीते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। और जब हमें हर बार में नया नहीं होना है, जब हम एक बार इस मेज पर आ गए, उसका बदन का स्वाद हमने चख लिया, उस लहू को हमने चख लिया, अपनी जुबान पे लगा लिया, तो क्या कहते हैं, यीशु का लहू हमें सारे अपराधों से दूर करता है। उसके बाद हमारे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए, कोई ऐसे विचार नहीं रहने चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए गलत करें, गलत बोलें, गलत कहें। हमारे जीवन में केवल ये रहना चाहिए कि परमेश्वर का कलाम कैसे प्रचार करा जाए, उसकी बातों का प्रचार कैसे होगा। आओ हम लोग एक दिन ऐसा बनाते हैं कि हम कितने परिवार हैं यहाँ पर कि आज आपके घर पे प्रार्थना करते हैं, हम अपने पासवान को बुलाते हैं कि पादरी साहब आइए, एक दिन आप हमारे घर पे दुआ करिए, एक दिन मेरे पड़ोसी के घर पे दुआ करिए, एक दिन उसके घर पे दुआ करिए। जब हम आत्मिकता में बंद कर चलेंगे ना तो आप अपनी जीवनों में वो काम होना देखना जा रहे हैं कि जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, वो काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। तो इसलिए जब आप इस वेदी पे आओ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ और बड़े डर के साथ, डरते हुए यहाँ पर आना है हमें। क्यों डरना है? क्योंकि ये आम चीज नहीं है। खाना तो हम अपने घर पे भी खाते हैं, पानी तो हम अपने घर पे भी पीते हैं, सारी फैसिलिटी हमारे घर पे, पर हम इस स्थान में क्यों उपस्थित हैं? क्योंकि ये हमारे प्रभु की देह है और वो लहू है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या कहा है, आपके और मेरे पापों के लिए उसने दिया है, आपके और मेरे गुनाहों के लिए उसने दिया है। और ये याद रखना है कि उसने हमारे लिए कितने कोड़े, कितनी जिल्लत, कितनी तकलीफें सही हैं। ऐसे ही आके यहाँ पर नहीं बैठ जाएं, सोचें, विचारें कि यीशु ने हमारे लिए क्या करा है। उसने हमारे जीवन के लिए कितनी चीजों को
और उसने अपने जुबान से एक शब्द नहीं बोला, उसने अपने जुबान से एक बात नहीं बोली, वो सब कुछ सहता रहा। आज बड़ी सच्चाई के साथ इस वेदी पे आइए और परमेश्वर को ग्रहण करिए, और आज से इस वेदी पे आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तेरी गवाही का कारण ठहरूंगा, मेरी जुबान तेरे नाम का प्रचार करेगी, मेरा घर तेरे नाम का प्रचार करेगा, मेरा दोस्त तेरे नाम का प्रचार करेगा। आज हम दोस्ती हैं, हमारे कितने दोस्त होते हैं, सभी के दोस्त होते हैं। हर एक दोस्त से क्या हो, तू प्रभु का प्रचार कर, तू प्रभु के बारे में बता, अपने दोस्तों को बताओ, एक से दूसरे को पता चलेगा, दूसरे से तीसरे को, ऐसे ही करके मसीह का नाम पूरे संसार में फैल जाएगा। और जब मसीह आएगा तो इस चीज का इनाम वो हमें देगा। क्या देगा? कि हम उस मसीह के साथ खड़े होकर और उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और उस जगह, जो जगह यीशु ने हमसे वादा करा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। उसने हमसे वादा करा है कि वो हमें अपने साथ ले जाएगा, उस स्थान में रखेगा। अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर, सारी बातों में तुझे धन्यवाद देता, सारी चीजों में प्रभु पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे राजा। प्रभु आज जब पिता परमेश्वर हम इस भवन में बैठे, प्रभु वचन सुना, प्रभु पिता परमेश्वर आराधना करी मेरे राजा, प्रभु ये तुझे घिराने योग्य ठहरे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं, प्रभु अपने जीवन को पिता परमेश्वर बदलने वाले हो सके, अपने विचारों को बदलने वाले हो सके, अपनी सोचों को बदलने वाले हो सके प्रभु पिता परमेश्वर, और अपनी दिनचर्या को बदलने वाले हो सके प्रभु। हर एक जन तेरे नाम का गवाह ठहरे, हर एक जन तेरे नाम का प्रचार करे, हर एक व्यक्ति तेरे बारे में लोगों को बताने वाला हो सके कि मेरा खुदा सबसे बड़ा है। प्रभु आज हर एक घुटना जब तेरी वेदी पे आकर बैठे और तेरे सामने अपने सरों को झुकाए प्रभु पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप उनके जीवन से बात करना, वो अंगीकार को करने वाले हो सके अपने जीवनों से। आज इस वेदी पे अपनी सारी बुरी आदतों को, बुरी बातों को, बुरी चीजों को प्रभु छोड़ दें, और आज के बाद से वो उनमें दोबारा ना पड़े मेरे राजा। प्रभु तू आज अपने लोगों से बात कर परमेश्वर, तू आज अपने बेटे बेटियों से बात कर मेरे राजा। प्रभु तू आज इन्हें अपने स्वाद को चखा दे मेरे प्रभु, वो स्वाद चख कर प्रभु पिता परमेश्वर ये तेरे में बढ़ते चले जाएं, तेरे में फलवंत होते चले जाएं मेरे राजा। और प्रभु पिता परमेश्वर तेरे जिंदा गवाह ठहरे प्रभु। यहाँ की हर एक कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए प्रभु मैं तेरे नाम से आशीषें मांगता हूं परमेश्वर, तेरे नाम से प्रभु बरकतें मांगता प्रभु। यूथ के लिए प्रभु पिता परमेश्वर तेरी बरकत को मांगता हूं प्रभु। जबकि जवान तेरी पिता परमेश्वर सेवा को करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, अपने समय को निकालते हैं, तेरे भवन आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मेरे राजा। प्रभु तू इनके जीवनों से बात कर प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन पे बड़ी आशीष और बरकत और बड़ी फलवत्तता चाहते हैं मेरे राजा। अच्छी जॉब्स, अच्छे एजुकेशन प्रभु पिता परमेश्वर तू इनको दे मेरे पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु हर एक जवान प्रभु पिता परमेश्वर अच्छी स्थानों पे बैठे और प्रभु वो केवल तेरे को धन्यवाद देने वाला हो सके कि अगर अच्छे स्थानों पे मैं बैठ सकता हूं तो वो मेरा मसीह बैठाल सकता है प्रभु। जबकि तेरे दास प्रभु पिता परमेश्वर बड़ी ईमानदारी सच्चाई के साथ इस वेदी से तेरी सेवा को करते हैं मेरे राजा। प्रभु इन पर तेरा दया भरा हाथ, तेरी रहम भरी निगाह प्रभु इनके जीवन पे चाहता प्रभु। तूने बड़ी अच्छी सेवा इनसे अलीगढ़ के अंदर भी ली मेरे राजा, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु इनने अलीगढ़ में काम करा। ऐसे ही प्रभु पिता परमेश्वर ये बड़ी ईमानदारी के साथ इस हैवलॉक चर्च में प्रभु अपनी सेवा को देते, इस अपने कार्य को करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। इनके जीवन पे तेरी बरकत चाहता प्रभु, इनके परिवार पे तेरी बरकत चाहता मेरे राजा। प्रभु आंटी जबकि पिता परमेश्वर सैफई में रहकर प्रभु अपनी सेवा को देती हैं प्रभु पिता परमेश्वर,
नर्सिंग फील्ड में है मेरे राजा, आंटी को तेरे लहू के बाड़े में ढांपते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनके साथ रहे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर तू ही हमारे सहायक है, तू ही हमारी ढाल और चट्टान है। प्रभु आंटी के साथ पिता परमेश्वर तू अपनी दया, अपना अनुग्रह उनके ऊपर बना कर प्रभु पादरी साहब पे तेरी बरकत को चाहता प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जोशुआ के लिए तुझसे प्रार्थना करना चाहता, जबकि प्रभु तूने उसे अपनी सेवा के लिए चुना है प्रभु पिता परमेश्वर। ये प्रभु पिता परमेश्वर बड़ी ईमानदारी, सच्चाई और पिता परमेश्वर वफादारी के साथ तेरी सेवा करे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरे नाम का सुसमाचार इस पूरी दुनिया में फैलाने वाला हो सके। प्रभु पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे चरणों में रखता मेरे राजा, तू बड़े मैं घटूं। सारी बातों में आदर महिमा देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।